प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपनी बेसिक टीचिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि उनके हाथों में उनका मन नहीं है, उनका मन कहीं में लग जाता है। वे शांति को ढूंढते हैं इधर उधर, 5 मिनट टीवी देखते हैं, 5 मिनट मोबाइल देखते हैं, पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर की बातों में उनका मन लग जाता है। परंतु जब बात आती है प्रार्थना की, आराधना की, परमेश्वर से जुड़ी हुई कोई भी बात होती है तो उसमें उनका मन नहीं लगता। देखो, बाइबल में वैसे तो बहुत से कारण हैं कि लोगों का मन इधर उधर क्यों भटकता है, पर मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की लेंथ को छोटा रखा जाए और पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए। हमारे साथ इन बेसिक टीचिंग्स में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आपका दिमाग, आपके विचार इधर उधर भाग रहे हैं, इसका साफ और सीधा अर्थ ये है कि आप वर्तमान काल में नहीं जी रहे हैं, आप प्रेजेंट टाइम में नहीं हैं। या तो आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या आप पास्ट में हुई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके विचार घूम रहे हैं, बस आप प्रेजेंट टाइम में नहीं हैं। आप उस समय का आनंद नहीं ले रहे हैं जो समय इस वक्त आपके पास है। आप उस दिन का आनंद नहीं ले रहे हैं जो दिन आपके लिए यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और इस दिन में परमेश्वर ने आपको रखा है। आप या तो आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे हैं या बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके विचार घूम रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब आपका ध्यान आपके प्रेजेंट टाइम में होगा तब आपके माइंड को भटकने का मौका नहीं मिलेगा, तब आपके मन को भटकने का मौका नहीं मिलेगा। एक वचन में लिखा है कि मन को तो असाध्य रोग लगा है, और सचमुच हमारे मन को चंगाई की ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। दूसरी चीज़ है कि आपके पास कोई निशाना नहीं है आपकी ज़िंदगी के अंदर। जब तक आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई निशाना नहीं होगा तब तक आपके विचार ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में। पर प्रेजेंट में आप कंफ्यूज्ड रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी पत्रियों को लिखते समय पौलुस भी ये कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ना चला जाता हूँ। उसके पास भी एक निशाना था, एक एम था। आज आप देखिए आपकी लाइफ में आपके पास क्या निशाना है, क्या एम है। क्या आपका निशाना उस मंजिल को पाना है? क्या आपका निशाना उस इनाम को पाना है जो प्रभु ने आपके लिए रखा है? क्या आपका निशाना प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने का है? डेली लाइफ में अपने छोटे छोटे निशाने, छोटे छोटे एम्स रखिए। जैसे कि सपोज आपको चुगली करने का आदत है, अब उसके आधारित पर आप एक बाइबल वचन लीजिए, उसको लेकर के प्रार्थना कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए और उस निशाने की ओर दौड़िए कि मुझे अब चुगली नहीं करना है, मुझे इसका ध्यान रखना है। जब आप उसको ओवरकम कर लो तो अपने अगले निशाने की ओर दौड़िए। इस तरह आपका ज़्यादा ध्यान आपके निशाने पर रहेगा, ना कि इधर उधर के विचारों पर, इधर उधर की बातों पर, और आपका मन बहुत कम भटकेगा। एक व्यक्ति का मन तब भी भटक सकता है जब वह अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और ये असंतुष्टि किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है। असंतुष्टि को दूर करने के लिए और संतुष्टि में आने के लिए सिर्फ एक ही नाम काफ़ी है और वह नाम है यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। लोग इधर उधर भागते हैं कि उनको शांति मिल जाए, तरह तरह के उपवास करते हैं, तरह तरह के रीति रिवाज करते हैं, परंतु घर बैठे ही आपको शांति प्राप्त हो सकती है अगर आप यीशु मसीह के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। और आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि सब चीज़ समर्पण पर डिपेंड करती है कि आपका समर्पण कितना है, कैसा है। अपने जीवन की ओर ध्यान करें और एक बात, मेडिटेट ज़रूर करें। मेडिटेट करना है आपको परमेश्वर का वचन।
भजन संहिता 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जिस व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर के वचन की और उसके व्यवस्था की ओर लगा रहता है वह अपनी ऋतु में फलवंत होता है, फल लाता है। वह अपने परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसी में मगन रहता है, दिन रात उसी में लगा रहता है। उसकी लालसा परमेश्वर की ओर होती है और ऐसे व्यक्ति का ध्यान कभी भटकता नहीं है। आप देखिए आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलती है, आपके सेटिस्फेक्शन का स्रोत क्या है। पर याद रखें भजन संहिता 1 में लिखा है जो व्यक्ति फलवंत होता है, जिसको पेड़ के रूप में दर्शाया गया है, उसकी जड़ें सदा ही पानी में रहती हैं। और आप जानते हैं कि जीवन जल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपको वहां से सब चीजें मिल रही हैं तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके विचार प्रभु से जुड़े हुए हैं तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आपका मन, विचार, ख्याल कभी भटकेगा नहीं। इन बातों का, इन वचनों का ध्यान जरूर रखें और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। सबको जय मसीह की।